नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। काजी विकास खंड परिसर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख मालती रानी ने अपने पति धन प्रकाश पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख मालती रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके पति पर लगाए जा रहे सभी आरोप तथ्यहीन हैं और बिना किसी ठोस प्रमाण के गढ़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक दुर्भावना के तहत झूठे आरोप लगाकर उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मालती रानी ने कहा कि वे और उनका परिवार हमेशा जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के हित में कार्य किए हैं और सभी वर्गों का समान सम्मान करते हैं। विकास कार्यों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई बहुत जल्द जनता के सामने आ जाएगी। जन सुनवाई के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबू सिंह पवार उर्फ बाबू टॉप ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोग आपसी मतभेदों को जातीय विवाद का रूप देकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं गुर्जर समाज से हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को समाज में पनपने नहीं दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लॉक प्रमुख के प्रति धन प्रकाश से कोई मतभेद है तो उसे आपसे संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और फरियादी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और त्वरित समाधान की मांग की। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज जोधा, सुनील गुर्जर प्रधान मंडला, सचिन गुर्जर प्रधान धमात, बलिहार सिंह प्रधान, मोनू प्रधान, विवेक राठी, कपिल मोगिया, पूर्व प्रधान संजू, मुनीश प्रधान सहित सर्व समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि और क्षेत्र के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। प्रमुख साहब, आपके पति पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। गलत है, मेरे पति पर आरोप लगाए वो गलत है। यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, इसमें कुछ क्या कहेंगे? मतलब उनको भी ये कहना है कि साथ के पति के ऊपर जिस तरह का धर्म। देखो, उनका राजनीति से कोई लेना नहीं। जब मुझे जरूरत होती मेरे वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे साथ आते जी। और अब मेरे समाज के भी लोग हैं, इनसे भी आप बात कर लीजिए। नहीं, थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। क्या बताऊं? एक कार्यक्रम में ना देने का आरोप आपके द्वारा कौन सा? एक आरोप लगाया गया कि कार्य नहीं करने। कौन? विकास कार्य। हाँ, नहीं करने दे रहे मंत्री जी, रुकवाते हैं हमारे कार्य। टेंडर पास नहीं होने देते, हमारे बीडीओ को भी धमकाते कि इनके टेंडर में होने। ऑडियो वायरल हो रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसके बारे में मैं बता तो चुकी हूँ कि तरह तरह के ऐप चल रहे हैं। उसमें किसी ने भी एआई के द्वारा बना के मेरे पति के आवाज में भेज दिया होगा। माध्यम से एक जिला पंचायत सदस्य है जिसने बाइट दी वहाँ कि हम ब्लॉक का ताला लगा देंगे। यहाँ समाज के लोग आए हुए हैं, आ जाओ ताला लगा लो। इसी मीडिया के माध्यम से वो बता रहे, ऑडियो वायरल हो रहा वो। नहीं, अभी जिस तरीके से आप धमकी दे रहे कि ताला लगाने वाली जो बात कही, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला जी, ब्लॉक में ताला लगा देंगे कल को जी। मेरे समाज के लोग ब्लॉक प्रमुख जी के भी तो साथ है। अभी थोड़ा ही है। पूर्व प्रमुख साहब अभी बता रहे थे कि इनका जो है मतलब समाज की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस तरह की जो वो तो पर्सनल बात है जी। आज तक प्रमुख साहब के साथ में ही घूमा है, सारे कार्य का मजा लिया है, पूरे कार्यकाल का उसने। पूर्व प्रमुख साहब कह रहे हैं कि इसे जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, इसमें क्या कहोगे आप? जाति का तो कोई मामला ही नहीं है जी। वो तो जाति में पहले भी उन्होंने यही मनोज गुज्जर है जिसने क्या कहा, इस जातिवादी झगड़े को नून नगर में 6 लोग जेल में रहे 4-5 साल। आज ऐसी क्या कमी आ गई है? 5 साल तक इनके साथ रहे और अब इनके खिलाफ हो गए हैं। अजी ये तो राजनीतिक मुद्दा है। अब जा कहीं और मलाई चाटना चाह रहा होगा, पहले यहाँ चाट ली। इलेक्शन का चुनाव शुरू होने वाला, पहले यहाँ चाट ली मलाई। अन्नी तो वो तो कंगाल था, गया गुजरा गुज्जर हो। उनके गांव के ही गुज्जर ने बताया कि क्या झगड़ा कराया उसने ही, रेते का झगड़ा था, एक व्यक्ति का, पूरे समाज का झगड़ा बनाया उसने। ठीक, जान सकते हैं क्या इनकी बीच बात हुई है, लेकिन जो हमारी ब्लॉक प्रमुख है मालती रानी जी, उनके पति धन प्रकाश जी शिक्षित व्यक्ति हैं और अधिकारी भी हैं, सरकारी वह हैं, अधिकारी हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। मुझे तो मैं तो ये मान नहीं सकता वो इस तरह की अभद्र भाषा का व्यवहार या इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इस मामले को जातीय रूप कुछ लोग देना चाह रहे हैं,
जिनसे ये घटना घटित हुई है वो इसको जातीय रूप देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। नूरनगर गांव में भी पूरा प्रेम और सौहार्द है सब लोगों में आपस में। और इस प्रकरण में कोई जातीय बात नहीं है और ना ही इसमें कोई जातीय बात होनी चाहिए। एक ऑडियो वायरल हो रही थी, प्रमुख साहब के जो पति हैं उनकी ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें जो है क्या किस तरह से ऑडियो को तो मैंने सुना नहीं है। और आजकल AI का ज़माना है। AI से किसी की भी आवाज़ को डबिंग करके टेक्निकल एडजस्ट करके किसी की भी आवाज़ कुछ भी कहा जा सकता है। अभी मैंने पीछे साइबर एक्सपर्ट थे एक, वो उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी। तो वो उसमें वीडियो में बता रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी मतलब सबको संबोधित करते हुए वो बता रहे थे, यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करके अपना मतलब परिवार के जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर पर फ़ोन करके अपनी पत्नी को अपने बेटे को कहूँ भाई मेरा आधार नंबर मुझे बता दो, मेरे पास मुझे यहाँ लिखवाना है या वो करना है, तो वो बता रहे थे वो मेरी आवाज़ को डब करके साइबर ठग मेरी आवाज़ को मेरी तरह से इस्तेमाल करके मेरे घर से मेरा आधार नंबर ले सकते हैं, मेरी खुफिया जानकारी ले सकते हैं। तो वो साइबर एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस तरह से किसी को फ़ोन पर अपनी आवाज़ भी समझकर, अपने परिवार की आवाज़, व्यक्ति की आवाज़ भी समझकर किसी को अपनी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है किसी ने इस तरह से आवाज़ डब करके या ऐसे आवाज़ को एडजस्ट करके गाली गलौज की कोई वीडियो बना दी हो। मीटिंग जो है ये इस मुद्दे पे है कि हमारे जो प्रमुख साहब है श्री मालती रानी जी और उनके जो पति है धन प्रकाश जी, उनकी AI द्वारा किसी ने ऑडियो बना करके वो वायरल हो रही है खूब। कोई ये मनोज कुमार है, गुज्जर तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि गुज्जर कौम जो है वो स्वाभिमानी है, वो ऐसा काम नहीं करती। और मैं जहाँ तक की मेरी राय है और जहाँ तक देखा है मैंने कि पुरकाजी में सबसे ज़्यादा विकास आज तक जितने भी ब्लॉक प्रमुख या पूरी की पूरी 6 विधानसभा हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है वो मालती रानी जी द्वारा वो पुरकाजी में हुआ है। और ये मनोज जो है ये तरह तरह के आरोप जो लगा रहा है वो किसी के कहने पे लगा रहा है। ये राजनीति षड्यंत्र है। अब बताइए गेस्ट हाउस खुलने का मतलब क्या है? इसके पास कोई दस्तावेज है? कोई सरकार ने इसे कहा कि भाई गेस्ट हाउस खुलवा दो? अगर जो इसके पास कोई कागज है तो वो आके दिखाते हैं यहाँ, या मंत्री जी खुद फोन कर दे। मंत्री जी ने क्यों नहीं फोन किया गेस्ट हाउस खुलवाने के लिए? क्यों से राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? और फिर दूसरा एक हमारा भाई है गोविंद जो कि जिला पंचायत सदस्य कहता है, लेकिन असलियत में उसकी माता जो है वो जिला पंचायत सदस्य है, वो नहीं है। वो कह रहा है ताला जड़ देंगे। अरे भाई आपके पास क्या प्रमाण है? आप किसी के ऑफिस में ताला जड़ दोगे? आप जनता के ऑफिस में कैसे ताला जड़ दोगे? आपकी क्या ताकत है? आप कौन हो? आप एक केवल नागरिक हो। जिला पंचायत सदस्य जो है वो आपकी माता है, आपकी कोई ताकत नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप ताला लगा दो। और रही बात ये राजनीति की, ये तो राजनीति स्टंट है। देखिए कोई किस तरह की राजनीति कर रहा है, कोई किस तरह की राजनीति कर रहा है, लेकिन ये गंदी सोच और गंदी राजनीति है। क्योंकि एक उसमें जो ऑडियो है वो एक व्यक्ति विशेष की है, ना कि पूरे समाज की, लेकिन पूरे समाज को, गुज्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पूरे गुज्जर समाज को कह दिया, वो केवल जो है एक व्यक्ति विशेष को किया है। हो सकता है कहीं ना कहीं मनोज का सुना है कि पहली बार जब अनिल कुमार यहाँ से विधायक बने तो उनकी गाड़ी में बैठने का काम मनोज कुमार ने किया। दूसरी बार जब जो है प्रमोद ऊंटवाल बने तो उनकी गाड़ी में बैठने का काम मनोज कुमार ने किया। अब प्रमुख साहब जो है जब प्रमुख बने पुरकाजी के तो उनकी गाड़ी में बैठने का काम मनोज कुमार ने किया। क्यों भाई गुज्जरों का सारा ठेकेदार यही है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुज्जरों का सारा ठेकेदार यही है क्या मनोज कुमार? तो ये मनोज कुमार कुछ नहीं है, ये एक रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है इनका और कुछ नहीं। मनोज भाई हैं जोधा जी, ये गुज्जर समाज से हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, बिल्कुल झूठा है। इसमें हम तो सिख समाज से हैं, बाकी ऐसी समाज से सब लोग हैं यहाँ पे। ऐसा हमारे तो ये बहुत सज्जन प्रमुख साहब हैं, कभी किसी से कोई ऐसा गाली गलौज वाला का मामला ही नहीं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं आप। तो ये बाकी अगर कोई समाज वाली बात है तो भाई
हैं हमारे गुजर समाज से, पूछ के देखो कोई ऐसी अपना निजी मामला किसी का हो सकता है, लेकिन इसमें किसी कोई बिरादरी का कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। नगर से ही है पर लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।